औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल डैफोडिल साइंस अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, स्टैटिस्टिक्स का हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 10.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हम इससे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ life for a washing machine is approximately normally distributed with mean of 3.5 years and a standard deviation of 1 year. If this type of washing machine is guaranteed for 12 months, what percentage of the sales will require replacement? ठीक है, तो इसमें हमें जो है मीन भी दे दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया गया है और साथ में एक्स की वैल्यू भी दे दी गई जो कि 12 मंथ से लेस है, यानी कि 1 ईयर की गारंटी है मशीन के लिए। हमने इसका बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट, इसकी जो रिप्लेसमेंट के लिए है वो क्या परसेंटेज हमारे पास आएगी। ठीक है, तो हम लोग अपनी वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करेंगे और जो है क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है मेरे पास ये 10.2, क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कहा गया द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ फॉर अ वॉशिंग मशीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 3.5 ईयर, यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास एक गिवन डाटा है, यहाँ लिख लेते हैं, चलें गिवन डाटा। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो हमें बात कर दी गई है वो है माइक्रो मीन, ठीक है, जो कि है 3.5। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कहा गया है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन आ गया, इसे S.D भी कहते हैं, जो कि कितना है 1 ईयर है। ठीक है, दैट इज़ 1। इसके बाद मशीन इज़ गारंटीड फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, ये जो है 12 मंथ्स के लिए गारंटीड की गई है। मींस के एक्स जो है हमारा वो क्या है, लेस दैन 1 है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे भी जो है 1 ईयर की गारंटी यूज़ होती है वहाँ पे इसका मतलब है कि 1 साल से कम की बात की गई है। इसकी हमने रिप्लेसमेंट की जो परसेंटेज है उसको जो है फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें जी, सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ x लेस दैन 1 वुड बी इक्वल टू P ऑफ x माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा लेस दैन, अब x -1 है, इसका मतलब है x की जगह क्या आ जाएगा, ये x की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस माइक्रो की जगह पे 3.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। हम एक और बात जानते हैं कि P ऑफ x माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा इज इक्वल टू जी के होता है, तो लेस दैन 1 माइनस 3.5, इसको कर लें यहाँ पे, माइनस 2.5 आएगा, 1 माइनस 3.5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको जब मैंने डिवाइड बाई 1 किया तो अगेन जो है माइनस 2.5 ही आता है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, थ्योरम जो हम जानते हैं वो क्या होता है कि P ऑफ Z लेस दैन A इज इक्वल होता है फाई ऑफ A के। ठीक है, तो ये थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसको अगर मैं अप्लाई कर लूँ, P ऑफ Z, तो P ऑफ Z लेस दैन माइनस 2.5 इज इक्वल टू फाई ऑफ A के है, तो क्या हो जाएगा फाई ऑफ माइनस 2.5। ठीक है, ये है किसकी प्रोबेबिलिटी, x लेस दैन 1 की। ठीक है, इसके बाद फाइव और माइनस 2.5 को हम टेबल में टैली करेंगे। ठीक है, तो टेबल की तरफ मूव करते हैं। टेबल नंबर 9 में, टेबल नंबर 9, इसमें माइनस 2.5 है हमारे पास, ये रही वैल्यू। ठीक है, ये टेबल नंबर 9 है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें 2.5 को हमने माइनस को ज़ीरो में ही टैली करेंगे, क्योंकि आगे कोई भी वैल्यू नहीं, तो इसका इंडेक्स ज़ीरो में ही टैली किया जाएगा, जो कि है 0.00621, 0.00621। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स, तो हम इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। वो क्या होता है 0.00621 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, और फाइनली जो है क्योंकि 100 है तो 2 ज़ीरो जो है लेफ्ट जो है बैकवर्ड मूव करेगा, तो 0.621% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका है, P ऑफ x लेस दैन 1 के लिए है। ठीक है,
इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर ना समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसकी तरफ मूव करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है मेरे पास, ठीक है, जिसकी पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, स्टेटमेंट है, एज्यूम दैट द टाइम एक्स रिक्वायर्ड फॉर अ रनर टू रन अ माइल इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल with parameters of micro is equal to 4 minutes and 1 second and sigma is equal to 2 seconds. What is the probability that this athlete will run the mile? First condition less than 4 minutes and the second condition in the more than 3 minutes and 55 seconds, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट्स हैं इस क्वेश्चन की। हमें जो है सबसे पहले माइक्रो भी क्लियर जो है दे दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्लियर बता दिया गया है क्या है, और ये x की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे x लेस देन होगा, यहाँ पे मोर देन होगा। हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं गिवन डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये गिवन डाटा, जिसमें गिवन डाटा में मेरे पास जो अवेलेबल हैं वैल्यूज़, सबसे पहले है माइक्रो मीन दैट इज़ 4 मिनट्स एंड 1 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ सिग्मा इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? तो हम लोग पहले ऐसा कर लेते हैं कि इस मिनट्स और सेकंड्स को सेकंड्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि माइनर की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ग्रेटर की तरफ मूव नहीं कर सकते, पॉइंट्स में आएगा और उसको जो है सोल्यूशन हमारा थोड़ी लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसे जो है सेकंड्स में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली जो है हमारे पास सेकंड्स में है। तो अगर मैं ऐसा कर लूँ यहाँ पर, ये देखें, ये दूसरे पेन से मैं करने लगा हूँ। ये अगर हम ऐसा कर लें कि इसको यहाँ पे माइक्रो इज़ इक्वल टू 4 मिनट्स एंड 1 सेकेंड है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 1 होगा, ठीक है। 4 6 टाइम इज़ 24 प्लस 1 दैट इज़ 241 सेकेंड्स, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई है? माइक्रो की आ गई है, जो हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ जो गिवन है उसकी तरफ मूव करना है। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया इन लेस दैन 4 मिनट्स, ठीक है, इन लेस दैन 4 मिनट्स, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम अपनी जो x है उसको हम ऐसे बना लें कि x जो है लेस दैन किससे है? 4 मिनट से है, ठीक है। 4 मिनट का मतलब क्या होगा कि x लेस दैन किससे है? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज़ 240 सेकेंड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज़ 240 सेकेंड्स, ठीक है, लेस दैन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट बनानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। इस तरह बना लें, क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो P ऑफ x लेस दैन 240 इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? P ऑफ x की वैल्यू बेसिकली क्या है हमारे पास, ये अभी मैंने सामने आपके लिखी है, ठीक है, जो कि 240 है, ठीक है। यहाँ पे बल्कि x माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा पहले लगाएंगे, फिर लेस दैन x की वैल्यू हमारे पास 240 है, माइनस माइक्रो की वैल्यू हमारे पास जो है ये रही 241, ठीक है, 241 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू है 2 सेकेंड्स। तो ये 2 सेकेंड्स आ गए यहाँ पर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब P ऑफ x माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है? z के इक्वल होता है। z लेस दैन 240 माइनस 241, इसे डिवाइड कर लें, 240 माइनस 241 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ माइनस 0.5 माइनस में, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। ये किसके लिए है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 240, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन जो थी इस क्वेश्चन की, लेस दैन 4 मिनट्स के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करना है। थ्योरम वही वाला है जो मैंने प्रीवियस आपको बताया है क्वेश्चन के अंदर। लेस दैन के लिए क्या होता है? फाई ऑफ ए होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, दैट इज़ फाई ऑफ माइनस 0.5, ठीक है। तो माइनस 0.5 को हम 5 में टैली करेंगे टेबल नंबर 9 में। ये मेरे पास टेबल नंबर 9 है। इसमें माइनस 0.5 को 0 में ही टैली करेंगे, क्योंकि आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0 इंडेक्स ही टैली किया जाएगा।
-0.5 का जब ज़ीरो में देखा तो 0.30854, 0.30854, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास? ये आ रहा है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 240 सेकेंड्स या 4 मिनट्स के लिए हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये आंसर भी आप टैली कर लें साथ साथ, 0.3085, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट ये दी गई है कि इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड पार्ट, ठीक है। वैल्यूज़ वही हैं जो पीछे हमने इस्तेमाल किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। प्रीवियस इसके पार्ट में माइक्रो जो है 241 है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं माइक्रो इज़ इक्वल टू 241 सेकेंड्स। साथ ही जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको सिग्मा जो है 2 सेकेंड्स दिया गया है। अब हमें कहा गया है कि सेकंड पार्ट में आपने ये करना है कि इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसकी जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि P ऑफ x ग्रेटर देन 3 मिनट एंड 55 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्लियर कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में कि 3 मिनट्स और 55 सेकेंड्स को भी हम लोग जो है उसमें सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने लगा हूँ। क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 55, तो ये 3 6 टाइम इज़ 18, 180 प्लस 55 एंड 18 प्लस 5 इज़ 23, 235 सेकेंड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। ये देखें ज़रा, ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह, P ऑफ x ग्रेटर देन 235 सेकेंड्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। P ऑफ x, ये सॉल्यूशन P ऑफ x ग्रेटर देन 235 इज़ इक्वल टू किसकी होगा? P ऑफ x माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा ग्रेटर देन x की वैल्यू है 235 माइनस माइक्रो की वैल्यू है 241, ठीक है, 241 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है किसकी? सिग्मा की, वो है 2 सेकेंड्स। अब P ऑफ x माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा P ऑफ z के इक्वल होगा 235 माइनस 241, 235 माइनस 241 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ -3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये प्रोबेबिलिटी P ऑफ z ग्रेटर देन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो कि किसके इक्वल होता है? 235। ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। P ऑफ z ग्रेटर देन a हो तो 1 माइनस 5 ऑफ a की इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम लोग यही फार्मूला इस्तेमाल करते आ रहे हैं अभी तक थ्योरम, ठीक है। तो P ऑफ z ग्रेटर देन -3 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस 5 ऑफ -3, क्योंकि यहाँ पे -3 जो है बेसिकली ये a है, तो इधर a की जगह हमने -3 पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको जो है यहाँ से 1 माइनस 5 -3 को टेबल नंबर 9 में टैली करेंगे, ठीक है। ये हमने टेबल नंबर 9 ओपन कर लिया, ये आ गया मेरे पास टेबल नंबर 9। -3 में हमने इसे टैली करना है। -3 की वैल्यू ये रही, ये देखें -3.0, -3.0 को 0 में टैली करेंगे क्योंकि अकेला 1 डिजिट है, और टेबल नंबर 9 में हमने टैली करना है 5 या 5 इनवर्स नहीं है, ठीक है। -3.0 को 0 में 0.00135, 0.00135, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई -3 की। अब क्या करेंगे? इसे 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 0.00135, ये मेरे पास आ गया 0.99865। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है मेरे पास P ऑफ x ग्रेटर देन 235, ठीक है।
इसको हम लोग दूसरे कलर से हाईलाइट भी कर देते हैं। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना होने की वजह से मैं जो है छोटी वीडियोस जो है बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें और मुझे भी बताएं कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।